नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहूणं नमो लोहे सब साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज आप सभी को एक बात बताता हूँ। मैं कल वाचनालय में गया था। वहाँ मैंने विनोबा भावे और गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी। सच में गांधी जी का जीवन बहुत संघर्षमय था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चलो अब हम धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं। कल हमने 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़े थे। आप सभी को याद हो गए क्या? हाँ भैया, याद हो गए। अच्छा, तो अनंत तुम बताओ, 16वें तीर्थंकर का नाम और चिन्ह क्या है? 16वें तीर्थंकर का नाम श्री शांतिनाथ जी और उनका चिन्ह है हिरण। बहुत अच्छा। सुवर्णा, तुम शुरू से नाम सुनाओ। पहले आदिनाथ जी के बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी के हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी के घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन जी के बंदर का चिन्ह और पांचवें हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हें सब याद है, बैठ जाओ। अच्छा शांता, तुम बताओ, 25वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अब भैया, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 तो होते ही नहीं, इसीलिए 25वें का नाम कैसे बताऊं? आपने ही तो पढ़ाया है कि 24 तीर्थंकर की प्रक्रिया अनादिकालीन है। बहुत सुंदर शांता। चलो सभी लोग 12 भावनाओं का पाठ निकालो। आज हम वही पढ़ेंगे। तो भावनाएं 12 होती है, अनित्य, अशरण आदि। आज की कक्षा में हम इन्हीं 12 भावनाओं को समझेंगे। इन 12 भावनाओं को भाने से क्या होता है? ये भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान कही गई है। इनको भाने से संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। हम जिन वस्तुओं से अनुराग करके संसार में भटक रहे हैं, उनकी क्षणिकता और सत्यता का भान करा के वैराग्य को प्रकट करती है, जिससे आत्मा का कल्याण होता है। अरे वाह, इतना अच्छा है तो अवश्य ही हमें प्रतिदिन इनका चिंतन करना चाहिए। हाँ, अवश्य ही करना चाहिए। हम सर्वप्रथम अनित्य भावना का स्वरूप पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये 12 भावनाएं सभी को याद करनी है। और हाँ अनंत, तुम सुनो, तुमसे एक बात विशेष कहनी है। तुम प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला फेरा करो। इससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है और जल्दी याद होता है। जी भैया। अच्छा, तो स्वाध्याय चल रहा है। अच्छा है। अरे विद्या, ये टोपी कहाँ से आई? बड़ी सुंदर लग रही है। पिताजी, ये टोपी मैंने स्वयं बनाई है, खास आपके लिए। क्या तुमने स्वयं बनाई है? हाँ पिताजी, ये टोपी मैंने स्वयं टकली और चरखा चलाकर बनाई है। बेटा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अन्ना जी, ये तो स्वाभिमान की बात है। जब अन्ना और देश के महापुरुष बनाते हैं तो हमें बनाने में क्या शर्म। स्वावलंबी तो बनना ही चाहिए। वाह मेरा बेटा, तुम सच में एक दिन सबके नेता अवश्य बनोगे। मेरा पीलू इतने अच्छे अच्छे काम करता है, कहीं नजर न लग जाए। श्रावक विद्याधर ने स्वयं स्वावलंबन का पाठ बचपन में अपने जीवन में उतारा। वहीं आज विद्यासागर बनकर पूरे देश को हथकरघा उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी और स्वाभिमानी होने की सीख दे रहे हैं। वास्तव में आचार्य भगवन एक सच्चे महापुरुष हैं। जो कार्य उन्होंने पहले स्वयं अपने जीवन में उतारा है, वे उसी कार्य को करने का उपदेश देते हैं।
तभी उनके उपदेश का प्रतिफल हमें नजर आ रहा है। और आज कितने ही बेरोजगारों को रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की शिक्षा का ये कार्य, जिसमें हथकरघा से बने हुए खादी के वस्त्रों का उपयोग घर घर में हो रहा है। इस महान कार्य की प्रशंसा तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। अन्ना जी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। हाँ विद्या, बोलो बेटा, क्या बात है? अन्ना जी, मैं कल मंदिर गया था। वहाँ श्री महाबल नामक मुनिराज मिले थे। मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने पूछा, किनके बेटे हो तुम? आपका नाम लिया तो वे बड़े प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तुम ही विद्याधर हो, तो फिर तुम हमें तत्वार्थ सूत्र पूरा याद करके सुनाओ। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर बात है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं अवश्य सुनाऊंगा। मैंने उनसे 7 दिन का समय मांगा है। मैं 7 दिनों के भीतर भीतर उनको तत्वार्थ सूत्र पूरा सुना दूंगा। अब आप मुझे इसका उच्चारण करना तो सिखाइए पिताजी। हाँ विद्या, अवश्य। आओ बैठो। पहले मैं उच्चारण करूंगा, तुम ध्यान से सुनकर उसे दोहराना। जी पिताजी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। मुझे तत्वार्थ सूत्र पूरा याद हो गया। अब मैं मुनिराज को सुनाने जाता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो पुत्र। महाराज जी, मैंने तत्वार्थ सूत्र पूरा याद कर लिया है। बहुत सुंदर, तुमने तो बहुत जल्दी याद कर लिया। चलो सुनाओ, मैं भी तो देखूं कैसे याद किया है तुमने। जी महाराज जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। इस तरह विद्याधर पूरा तत्वार्थ सूत्र सुना देते हैं। महाराज उसे तत्वार्थ सूत्र बोलता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे ही तत्वार्थ सूत्र पूरा होता है, अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत महान कार्य कर दिया पुत्र। तुम एक दिन बहुत बड़े विद्वान बनोगे। नित नित आत्म विकास हो, धर्म मार्ग में ऊंचाइयों पर पहुंचो वत्स। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ अन्ना जी, आज मैंने महाराज जी को पूरा तत्वार्थ सूत्र सुना दिया और उन्होंने खूब खूब आशीर्वाद भी दिया। और पता है पिताजी, उन्होंने मेरे सिर पर पिच्छी भी लगाई। बहुत अच्छा विद्या, इसी तरह मुनिराजों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। बेटा विद्या, तुम दिन भर मात्र धर्मशास्त्र ही पढ़ते रहते हो, कुछ स्कूल की किताबें भी पढ़ते हो या नहीं? हाँ पिताजी, पढ़ता तो हूँ,
परंतु 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 क्या पुत्र? परंतु पिताजी, अब मेरा मन उन किताबों में नहीं लगता। मैंने 9वीं कक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है, अब मेरा मन आगे पढ़ने का नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो विद्या? तुम आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पिताजी, मुझे लौकिक नहीं अलौकिक पढ़ना है। स्कूल की पढ़ाई से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, परंतु जीवन निर्वाह के लिए ये पढ़ाई भी आवश्यक है। मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी, बस अब मेरा मन आगे पढ़ने का नहीं है। मैं भक्तामर जी का पाठ करने जा रहा हूँ। तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव चले पतताम जनानाम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम।